गाइस नमस्ते सभी को। मेरा नाम है हिमाल भंडारी। मैं हूँ नेपाल से हूँ और मैं फ़िलहाल इंडिया में हूँ। अबाउट 20 ईयर से मैं इंडिया में सफ़र कर रहा हूँ होटल लाइन में कर्म करना। आई स्टार्टेड फ्रॉम द डिश वॉश करना, वहीं से मैंने बेसिक जो कर्म की बेसिक फॉर्म है वहीं से मैंने स्टार्ट किया मेरी लाइफ को। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चीज़ से आप लोग को आपकी लाइफ में सीखने को बहुत मिलेगा और आपके फ्यूचर में बच्चे बच्चों को सिखाने को बहुत मिलेगा कि कर्म क्या होता है और कर्मयोगी क्या होता है। तो मैं नेपाल से हूँ। मैं एक वो आदमी हूँ जो जन्म से ही पेट के माँ से ही रोग शोक भोग के सारे चीज एक साथ में लेके गुजरा हुआ मैं वो इंसान हूँ। और 7 ईयर से आई स्टार्टेड फ्रॉम द वीट गाइज, कि मैंने 7 ईयर से वीट को स्टार्ट किया था। आई डोंट नो कि मेरे पहले जन्म से मैं क्या था। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं अभी तक सर्च कर रहा हूँ उसको भी, वो भी जल्दी कर लूंगा। बट फिलहाल मैंने जो मेरी लाइफ गुजारी 25 ईयर्स नेपाल से लेके यहाँ इंडिया तक सफर में, जो मैंने मेरी लाइफ गुजारी, जो एक्सपीरियंस मुझे सीखने को मिले कि लोग लागे ये भगवत गीता सीता राम श्याम आजा पूजा मूर्ति है ना, ये सारी चीज में गाइस, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ जा नहीं सकता, चाहे शैतान हो चाहे राम हो चाहे श्याम हो, मैं किसी के खिलाफ जा नहीं सकता। बट हाँ, मेरी लाइफ की रियल लाइफ की एक्सपीरियंस मैं जरूर दे सकता हूँ लोगों को। क्योंकि गाइस मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं थूक भी देना नहीं चाहता लोगों को, क्योंकि 20-25 साल जो मैंने मेरी जिंदगी की भीख मांगी लोगों के साथ कुत्ता बन के गया कि लोगों ने मेरे को कुत्ता तक भी नहीं समझा। गाइस मैं तो माँ बाप को छोड़ के, नेपाल से माँ बाप को छोड़ के इतने दूर आया हूँ, कर्म करता हूँ, 2-4 पैसे कमाता हूँ, उसमें से भी कुत्ते पशु पक्षियों का पेट भरता हूँ। पर लोगों ने मेरे साथ मुझे इतना भी नहीं सोचा, कुत्ता जितना भी नहीं माना। सो गाइस कि मैं अपना थूक भी देना नहीं चाहता लोगों को, और कृपा है कि पशुपतिनाथ भोले बाबा की कृपा है जो जबरदस्ती मेरे अंदर से ज्ञान ध्यान लोगों को निकाला आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 7 साल का था जब वहां से मैंने वीट स्टार्ट किया तब की, क्योंकि 7 साल में 7 ईयर्स में संकट काल चल रहा था, माओवादी मरना मारना हत्या खून खराबा सब चीज चल रहा था। सो आई स्टार्टेड द वीट, मैंने वीट स्टार्ट किया। देन वीट जब मैंने 7 ईयर्स से 10 ईयर्स तक कंटिन्यू वीट लिया, तो वीट ने मेरे और सारे शौक भोग कई सारे चीज बढ़ा दिए। सो मैं शौक भोग के साथ में रोग भी लेके जब निकला आदमी, 10 साल की उम्र में घर छोड़ के सारे शौक भोग सारे चीज लेके निकला। इंडिया में 20 साल सफर करते करते आया मैंने, सारे लाखों करोड़ों को माँ बापों को सेवा की, हर एक तरह हर एक डिपार्टमेंट में रह के उनको सेवा की। पहले उनका खाया हुआ जूठा डिश, मैंने कहा कर्म है, कर्म बेसिक फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले फर्स्ट में डिशेज धोना, फिर उनके बाद में हाथों से उनको सर्विस करना। जैसे जैसे मैं खुद को शुद्ध करते गया ऐसे ऐसे उसमें पोस्ट देते गया। फिर देन उनके बाद में मैं फिलहाल बनाता हूँ, रोटी बनाता हूँ। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में घुस जाऊं, मेरे पास में मैं 133 खाना में घुस जाऊं, 133 खाना पे मुझे एक्सपीरियंस है, उनके नॉलेज है, वो खाने से बॉडी अंदर बाहर दोनों चीज के मुझे हर एक चीज से। और गाइस कि लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु, लोग ऐसे एक कहते थे कि जब तक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया कि भाई जीवन और मृत्यु क्या है, कि मैं भटकता रहा कि क्योंकि भाई जीवन और मृत्यु क्या है, जीवन और मृत्यु क्या है। भाई जीवन और मृत्यु उसे नहीं कहते जो मंत्र तंत्र तप करके जप करके ध्यान में जाके बैठे, वो आदमी कभी मृत्यु जीवन और मृत्यु को जान नहीं सकता। जीवन और मृत्यु को जानने के लिए पहले तुम जिस चीज में जीवित रह रहे हो ना, उस चीज को जानना जरूरी है। वरना साधु संत घंतक कोई किसी की औकात नहीं भाई जीवन मृत्यु को जान सके। फर्स्ट में आपको आपने अपनी लाइफ जिस चीज में जिया आपने, उसको अगर आपने नहीं जाना, उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो जीवन मृत्यु को जानने की बात छोड़ दीजिए। आपके शरीर में 5 तत्वों से बना आपका शरीर है, आप एक तत्व को भी नहीं जान सकते। ठीक है गाइस, तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं छोटी सी परेशानी की वजह से इतना, मैं 10 साल की उम्र में माँ बाप हर कुछ छोड़ के मैं गली गलियों में कुत्ते की तरह भटकता हुआ इंसान, अपनी एक परेशानी को लेके मैंने हर चीज दहाया गाइस। घर फैमिली देखी, पहले उनकी उम्मीद देखी,
उनसे नहीं हुआ, क्योंकि वो आदमी भूख शोक पैसा हर एक के पीछे थे। उनको मतलब नहीं था कि पीछे मेरा फ्यूचर रहे, कि वो कैसा है उसे हम क्या बनाएंगे। उनको कोई समाज को किसी चीज से पड़ी नहीं थी। मैं मेरी बात नहीं करता, हर किसी की बात करता हूँ, वो समाज जो मेरे आंखों के सामने था। ठीक है, तो कि पहले घर फैमिली देखा, उनकी उम्मीद उनकी चाहत इच्छा और कहीं थी, फिर गांव घर को देखा, उनकी इच्छा और कहीं थी। जब अपना अपना साथ नहीं देगा, अपना अपने को नहीं देखा, तो दूसरा कौन देखेगा गाइस। घर फैमिली से टूटा, गांव घर समाज को देखा, समाज से टूटा, देश को देखा, देश से टूटा, देवी देवताओं को देखा, देवी देवताओं से टूटा, दूसरे देश को चेंज किया, दूसरे देश को चेंज किया, कुछ नहीं मिला गाइस मेरे को जाके। ठीक है, फिर मुझे ये चीज पता है कि हाँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से तो मैं आत्मा से चल रहा हूँ। मेरे को आत्मा चल रहा है, किसी की औकात नहीं है कि मैं यहाँ आके किसी के भीख मांग के मैं जीवित हूँ। जब मेरी आत्मा ने मेरे को जीवित रख के ये रास्ता सफर में मेरे को गुजराया तो तब जीवित हूँ। तब जाके मैंने मेरी आत्मा को पकड़ा। जब तब को जाके मैं एक परेशानी को लेके भटकता हुआ कुत्ते की तरह घूमता हुआ इंसान, आज मैं दुनिया की परेशानी सॉल्व करने लायक बना दिया ऊपर वाले ने मेरे को। ठीक है, अच्छा हुआ लोगों ने मेरे को जितना हेट किया उतना ही मुझे आगे वो बढ़ाते गया। मुझे भाई किसी की परवाह नहीं है। जब मैं मुझे लोगों की जरूरत थी, जिस चीज की मुझे जरूरत थी, तभी तब मैं उस चीज के लिए उन लोगों के लिए तरसा नहीं गाइस। अब तो मेरे साथ हुए, मैं 20 साल मैंने गुजर चुका हूँ, 20 साल कर्म का मेरे गुजर चुके हैं कि समझो इसका मतलब 20 वायरस बैक्टीरिया सारा मैं उतार चुका हूँ। अगर आप लोग को मेरे बारे में कुछ भी चीजें लेनी है तो आप जा सकते हैं नेपाल से, मेरे माँ बाप से ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है, क्या करता था क्या नहीं करता था। ठीक है, तब से आपको सारी चीज आ जाएगी। और हाँ गाइस, दूसरी चीज की ये चीज है कि माँ बाप है ना, एक बार जन्म देते, एक ही बार। आज मैं 30 ईयर्स का हुआ, 30 ईयर्स पहले मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया हुआ था। एक ही दिन मेरे माँ बाप ने पहले 30 ईयर्स पहले जन्म दे दिया, उसके बाद में जीवन देने वाले मेरे दूसरे माँ बाप थे गाइस, जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, ये सफर में हूँ, ये कर्म में हूँ। हर कोई कहता है कि भाई दूसरों के मत देखो, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया दूसरा, अपना पेट भरो अपना देखो। कहते हैं ना कि भाई भाई मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, मैंने दुनिया की परेशानी को देखा तभी मैंने अपनी परेशानियों को समझ पाया। दुनिया को मैंने सेवा की तभी मैं अपने खुद की सेवा में ऊपर वाले से लेने काबिलियत हुआ गाइस। जब कर्म के सिवा कुछ है नहीं, ये मैंने जाना है। और दूसरा चीज है, अपने शरीर के सिवा कुछ नहीं है गाइस। अगर अपने शरीर की जो भी शक्ति है, कला है, जो भी चीज है, कवच है, मोक्ष है, मृत्यु है, तो अगर आपके शरीर के अंदर ही है। अगर आप ऐसे चीजों में भटकते रहेंगे, ऐसे सारे भ्रम अपने माइंड में डालते रहेंगे, शरीर को छोड़ के आप दूसरी तीसरी चीजों में भागेंगे, तो गाइस ये मैं 100% कह सकता हूँ, आपकी मुसीबत को यहाँ देवी देवता राजा पूजा आजा पैसा कोई नहीं सुधार सकता। क्योंकि आपकी आत्मा स्वयं अंदर है। आपको ये सोचना चाहिए। अब ये सोचिए, 5 तत्व से बना आपका शरीर है, तो आप लोग अभी कितने तत्व में जी रहे? एक तत्व में जी रहेगा। इस 5 तत्व का मतलब समझ लीजिए 5 उंगली है ये। अब एक तत्व में सबसे लिटल फिंगर जो है आप उसमें जी रहे। ठीक है, उसका मतलब आता है मूलाधार लचक्र नीचे। ठीक है, उसमें आप लोग जी रहे। सेक्स, भोग, मोक्ष, मारना, हत्या, हिंस, मौज मस्ती, ये सारा चीज आता है। ये एक ही तत्व आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके चारों तत्व पूरे दुनिया के छूटे, चाहे साधु हो चाहे संत हो। मैं किसी को भी बोलता हूँ भाई सामने आ जाओ, खड़ा हो, जिसके पास भी ऐसी शक्ति हो, ऐसी चीज हो जो मेरे कर्म योगियों की चीज को टूटा दे, जो उसको ठोक दे, तो मैं मान जाऊंगा, खुद को मिटा दूंगा। जिसके पास भी ये चीज है जो कर्म योगियों को मिटा सके, कोई साधु है, संत है, किसी के पास शक्ति है, कोई भी है। क्योंकि मैंने ये चीज सीखा है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मानता हूँ कि मेरे राम श्याम के ये रूल्स रेगुलेशन नहीं दिया महाकाल ने, लेकिन मेरे को मृत्यु में ढाल के जरूर ये चीजें सिखाई है। उसका रूल्स ही कुछ अलग है गाइस। ये रूल्स में नहीं आता उसका रूल्स। ठीक है, इनमें आते हैं रूल्स छोटे, आपको दुख दर्द पीड़ा कम मिलेंगे, सफर होते रहेंगे, पैसा हर चीज मिलता रहेगा। पर ये महाकाल का जो कर्म का योग है, दुख दर्द पीड़ा मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिलता। 25 ईयर्स हो गया, जब से मैं 7 ईयर्स का था तब से मैं वीट यूज कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप स्वयं जानते। ठीक है, आज मैं 30 ईयर्स का हो गया हूँ, आज कंटिन्यू है और बड़ा है। ठीक है, ये चीज तो जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं गुजरता हूँ लोगों के साथ, उनको ही पता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जब मैं गुर्जा 7 ईयर्स से 10 ईयर्स 11 ईयर्स तक मैं नेपाल में गुर्जा, जो चीज मैंने खाया पिया, जो चीज देखा,
वो चीज हर कोई जानता है। लेकिन मैंने ये 20 ईयर्स जो मैंने कर्म के पीछे सत्य में गुजारे, ये कोई नहीं जानता, कोई दुनिया है मेरी भविष्यवाणी नहीं निकाल सकता, कोई नहीं कर सकता, सिवाय ऊपर वाले, सिवाय मेरी ये कर्म की भविष्यवाणी कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक परेशानी को लेके निकला नेपाल का बंदा, गली गली, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी हरिद्वार, कभी अहमदाबाद, कभी राजस्थान, बैग लेके कुत्ते की तरह भड़का एक परेशानी से। आज मैं उस लेवल हूँ, दुनिया की परेशानी को खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने हर चीज धाए, मंदिर धाए, मूर्ति धाए, देवी धाए, देवता धाए, आजा पूजा किए, रुद्राक्ष जाप किए। आज वो सारी चीज छोड़ के आज खुद स्वयं में एक रुद्राक्ष बना हूँ। ये जो मेरे को दुनिया को प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया ने मेरे को इसमें कोई एक परसेंट भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हर किसी ने टूटाते रहा। मैं हर किसी को बताता था भाई ये रास्ते चलो, पर लोगों ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया। जो मैं रास्ते पे चल रहा था, लोगों ने छीन के मेरे रास्ते मार के गिराने की, मेरे रास्ते तोड़ने की ट्राई की। और इसलिए मैं लोगों को मेरा थूक भी देना नहीं चाहता, पर उसकी कृपा है अभी तक ये मैं ज्ञान धन बांट रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जिस दिन मुसीबत आएगी, आंधी तूफान, विष, वायरस, बैक्टीरिया, काल, महाकाल, जो भी मुसीबत आएगी, अगर इंसान ने खुद के शरीर को दिया है, खुद की आत्मा को देखा है अंदर, आदमी खुद के शरीर पे कवच बनाए, तो इंसान हर एक मुसीबत से पार कर सकता है। वरना अपने खुद के शरीर 5 तत्व, स्वयं सृष्टि का पूरा शरीर नक्शा कोरा हुआ है, शरीर में कुछ